पूरे मित्तल परिवार के सामने विष्कन्या प्रकट होकर कहती हैं कि मैं प्रथम को ठीक कर दूंगी, लेकिन मैं उससे शादी करूंगी। तभी घर के सभी लोग यहां बात सुनकर डर जाते हैं और विष्कन्या कहती है कि मैं अगली अमावस्या को मेरा विवाह प्रथम से होगा और विवाह के बाद मैं इसे अपने साथ नागलोक लेकर चली जाऊंगी। राध्या फूट फूट कर रोने लगती है। वह प्रथम का हाथ पकड़कर कहती है, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। विष्कन्या उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे पास सिर्फ 7 रातें हैं राध्या। इन 7 रातों में अगर तुम मेरी शक्ति का रहस्य खोज पाई तो शायद प्रथम को बचा सकोगी। इतना कहकर विष्कन्या पीछे हटती है। अचानक जमीन पर धुआं फैल जाता है और अगले ही पल वह गायब हो जाती है। लेकिन उसके गायब होते ही फर्श पर एक चमकता हुआ काला नाग का निशान दिखाई देता है। दादी उस निशान को देखकर घबरा जाती हैं। वह धीमी आवाज में कहती हैं, ये वही निशान है जिसे मैंने 30 साल पहले नागलोक की एक पुरानी किताब में देखा था। राध्या हैरान होकर पूछती है, दादी, आपको इसके बारे में क्या पता है? दादी कुछ देर चुप रहती हैं, फिर कहती हैं, अगर विष्कन्या सचमुच नागलोक की राजवंश से जुड़ी है तो प्रथम को बचाना आसान नहीं होगा। उसी समय प्रथम अचानक आंखें खोल देता है। उसकी आंखें कुछ पल के लिए पूरी तरह काली दिखाई देती हैं। वह धीमी आवाज में सिर्फ एक शब्द बोलता है, नागलोक। राध्या डर कर पीछे हट जाती है और कमरे के बाहर से फिर वही फुफकार सुनाई देती है। "श्श्श।" दादी समझ जाती हैं कि विष्कन्या जा चुकी नहीं है। वह अभी भी मित्तल परिवार के घर के आसपास मौजूद है और अब असली खेल शुरू हो चुका था। अगली अमावस्या को प्रथम की शादी होने वाली थी, लेकिन सवाल यह था, क्या राध्या प्रथम को विष्कन्या से बचा पाएगी? पिछली रात विष्कन्या की चेतावनी के बाद पूरा मित्तल परिवार डर के साए में था। प्रथम की आंखों में कुछ पल के लिए दिखाई दिया काला रंग अब भी सबके मन में सवाल पैदा कर रहा था। सुबह होते ही राध्या प्रथम के कमरे में पहुंचती है। प्रथम गहरी नींद में होता है, लेकिन उसके हाथ पर एक अजीब सा काला निशान बना हुआ दिखाई देता है। राध्या घबराकर दादी को बुलाती है। दादी निशान देखते ही चौंक जाती हैं। दादी, ये साधारण निशान नहीं है। विष्कन्या ने प्रथम पर नागलोक की मुहर लगा दी है। राध्या डरकर पूछती है, राध्या, तो क्या अब वह प्रथम को अपने साथ ले जाएगी? दादी कहती हैं, अभी 7 रातें बाकी हैं। अगर हम उससे पहले इस मुहर का रहस्य समझ गए तो शायद प्रथम को बचाया जा सकता है। दादी घर के पुराने तहखाने में जाती हैं। वहां वर्षों से बंद एक संदूक रखा होता है। दादी उसमें से एक पुरानी किताब निकालती है। किताब के पन्नों पर नागलोक, विष्कन्या और अमावस्या से जुड़ी रहस्यमयी बातें लिखी होती हैं। लेकिन जैसे ही दादी किताब खोलती हैं, एक पन्ने पर अपने आप शब्द उभरने लगते हैं। जिस मनुष्य को नागलोक बुलाता है उसे केवल प्रेम की शक्ति वापस ला सकती है। राध्या हैरान रह जाती है। प्रेम की शक्ति? दादी उसकी तरफ देखती हैं। हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां विष्कन्या की शक्ति जन्मी है। राध्या पूछती है, कहाँ? दादी जवाब देती हैं, नाग मंदिर के नीचे छिपी गुफा में। उसी समय पीछे से एक आवाज आती है, वहां जाना मौत को बुलाना है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं। प्रथम दरवाजे पर खड़ा होता है। उसकी आंखों में अजीब सी चमक होती है। राध्या उसके पास जाती है। प्रथम, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है। प्रथम उसका हाथ पकड़कर कहता है, अगर मेरी वजह से तुम खतरे में पड़ोगी तो मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। लेकिन उसी क्षण प्रथम के हाथ पर बना काला निशान चमकने लगता है। पूरा कमरा अचानक ठंडा हो जाता है और एक महिला की आवाज चारों तरफ गूंजती है, अमावस्या करीब आ रही है। प्रथम। विष्कन्या की आवाज सुनकर सब डर जाते हैं। राध्या चिल्लाकर कहती है, सामने आओ। लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। फिर आवाज आती है, तुम जितना मेरे रहस्य के करीब जाओगी उतना ही प्रथम मेरे करीब आता जाएगा। अचानक खिड़की का शीशा टूट जाता है। कमरे के बाहर एक काला नाग दिखाई देता है। वह कुछ क्षण राध्या को देखता है और फिर तेजी से जंगल की ओर चला जाता है। दादी कहती हैं, वह धीरे से ये पीछे मुड़ी, संकेत है, लेकिन वहां हमें कोई नहीं आज था। रात ही नाग कुछ मंदिर ही पल जाना बाद होगा। सामने लगे शीशे नाग में मंदिर की उसे यात्रा रात विष्कन्या का होते ही चेहरा दिखाई दिया। राध्या, प्रथम और दादी गुप्त रास्ते से पुराने नाग मंदिर की ओर निकलते हैं। मंदिर जंगल के बीचों बीच होता है। चारों तरफ घना अंधेरा, हवा में पेड़ों की आवाजें और दूर कहीं से आती रहस्यमयी घंटियों की आवाज। मंदिर के अंदर पहुंचते ही दादी एक पुरानी मूर्ति के सामने रुक जाती है। मूर्ति के नीचे एक पत्थर पर वही निशान बना होता है
जो प्रथम के हाथ पर था। राध्या पत्थर को छूती है। अचानक जमीन हिलने लगती है। मंदिर की दीवार के पीछे एक गुप्त दरवाजा खुल जाता है। नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देती हैं। प्रथम कहता है, यही रास्ता है। तीनों धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। गुफा के अंदर दीवारों पर प्राचीन चित्र बने होते हैं। एक चित्र में विषकन्या दिखाई देती है। दूसरे चित्र में एक इंसान उसके सामने खड़ा होता है। और तीसरे चित्र में दोनों के पीछे नागलोक का विशाल द्वार बना होता है। राध्या चित्र देखकर चौंक जाती है। ये कौन है? दादी जवाब देती हैं, शायद वही इंसान जिससे विषकन्या ने सदियों पहले विवाह करने की कोशिश की थी। अचानक पीछे से कदमों की आवाज आती है। सब पलटकर देखते हैं। विषकन्या वहां खड़ी होती है। वह मुस्कुराकर कहती है, तुमने आखिरकार मेरा रास्ता ढूंढ ही लिया। राध्या आगे बढ़ती है। आज तुम हमें नहीं रोक सकती, विषकन्या कहती है। मैं तुम्हें रोकने नहीं आई, मैं तुम्हें सच बताने आई हूं। राध्या हैरान रह जाती है। विषकन्या प्रथम की तरफ देखती है। प्रथम सिर्फ एक इंसान नहीं है, उसके अंदर ऐसी शक्ति है जिसका संबंध नागलोक से है। दादी घबरा जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, विषकन्या कहती है। तुम्हें जितना सच पता है उससे कहीं ज्यादा राज तुम्हारे परिवार ने छिपाया है। राध्या दादी की ओर देखती है। दादी, आप क्या छिपा रही हैं? दादी चुप रहती हैं। विषकन्या आगे कहती हैं, अगली अमावस्या को सिर्फ मेरी और प्रथम की शादी नहीं होगी, उसी रात नागलोक का द्वार भी खुलेगा। गुफा में तेज गड़गड़ाहट होती है। दीवार पर बना नागलोक का चित्र चमकने लगता है। प्रथम अचानक दर्द से अपना सिर पकड़ लेता है। उसकी आंखें फिर काली हो जाती हैं। राध्या उसे संभालती है। प्रथम, विषकन्या कहती है, अब फैसला तुम्हें करना है राध्या। प्रथम को बचाना है तो अपने अतीत का सच जानो। राध्या पूछती है, कौन सा सच? विषकन्या रहस्यमयी मुस्कान के साथ पीछे हटती है। तुम्हारी शादी से पहले की जिंदगी का सच। इतना कहते ही पूरी गुफा अंधेरे में डूब जाती है। जब रोशनी वापस आती है, विषकन्या गायब होती है। लेकिन वहां एक पुराना लॉकेट पड़ा होता है। राध्या उसे उठाती है। लॉकेट खोलते ही उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर देखकर राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि तस्वीर में राध्या जैसी दिखने वाली एक लड़की विषकन्या के साथ खड़ी होती है। दादी तस्वीर देखते ही कांपने लगती हैं। राध्या, दादी, ये लड़की कौन है? दादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कहती हैं, राध्या, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारे जन्म का सबसे बड़ा रहस्य बताऊं। उसी क्षण गुफा के भीतर से भयानक फुफकार सुनाई देती है और सामने की दीवार पर धीरे धीरे एक विशाल नागलोक का द्वार दिखाई देने लगता है। दादी कहती हैं, अमावस्या आने से पहले हमें यह दरवाजा बंद करना होगा, वरना सिर्फ प्रथम नहीं, पूरा मित्तल परिवार नागलोक में फंस जाएगा। कैमरा धीरे धीरे उस चमकते हुए द्वार की तरफ बढ़ता है। द्वार के दूसरी तरफ दो लाल आंखें दिखाई देती हैं और एक आवाज गूंजती है, अमावस्या की रात कोई नहीं बचेगा।